पीछे पड़ा कि भाई जो ये दुनिया में हम जो भी देखते हैं वो सब क्या है, हमारे पदार्थ है। हमने ये जाना और पदार्थ के गुण भी जाने, हमने पदार्थों के बारे में बहुत कुछ जाना। तो अब देखें जरा, ब्रह्मांड की हम चर्चा करते हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ये हमारा जो ब्रह्मांड है यानी जो हमारा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो पदार्थ से मिलकर के बना है और एक ऊर्जा से मिलकर के बना है। पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा आप जानते हैं एनर्जी बोलते हैं इसको। तो इन दो चीजों से मिलकर के हमारा ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बना हुआ है। अब पदार्थ का दूसरा रूप द्रव्य होता है, द्रव्य भी बोलते हैं इसको कई जगह। द्रव्य बोल रहा हूं मैं, द्रव्य नॉट द्रव। द्रव अलग चीज है, द्रव को मतलब होता है लिक्विड, यहाँ पर द्रव्य मैंने आपको लिखा हुआ है। तो ये द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और जो मैं द्रव कह रहा हूं वो आपका लिक्विड है, तो ये द्रव्य है। तो कह रहा है कि ब्रह्मांड जो है किससे मिलकर के बना है भाई, पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर के बना है। अब जो ये पदार्थ हैं, पदार्थ किससे मिलकर के बने थे? आपने जाना था कि पदार्थ जो है तीन तरह के थे आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह के पदार्थ थे। और बाकी बाद में आपके प्लाज्मा भी ऐड हो गया और बोस आइंस्टाइन भी आपके ऐड हो गया। तो वो हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये हमारे ऐड हो गए थे। तो ये पांच तरह के पदार्थ हमारे बन गए थे। तो ये हमने पिछली क्लासों में चर्चा करा। तो आप देखते हैं कि भाई जो पदार्थ है वो पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, यानी सारे पदार्थ जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। और इन्हीं पार्टिकलों में क्या होता है, कुछ गुण होते हैं, और भी कई सारे गुण हैं, लेकिन मुख्यतः हम तीन गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन पार्टिकलों में गुण होते हैं कि भाई वो जो पार्टिकल से मिलकर के पदार्थ बना है, वो पार्टिकल या तो मोशन करते हैं, गति करते हैं, या उन पार्टिकलों में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी उनमें रिक्त स्थान होता है। इन पार्टिकलों में रिक्त स्थान, खाली जगह होती है। और तीसरा गुण इनका पार्टिकलों का क्या है कि इनमें भाई आकर्षण का गुण होता है, यानी इनके बीच में आकर्षण का फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये पार्टिकल्स के कुछ गुण हैं। अब जब ये पार्टिकल मोशन करते हैं, गति करते हैं, तो गति करने से इनमें एक ऊर्जा का जन्म होता है। इनकी गति करने से ऊर्जा का जन्म होता है, कई तरह की ऊर्जाओं का जन्म होता है, जिसमें से एक ऊर्जा जो हमारे काम की है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ के गति करने से कई तरह की ऊर्जा होती हैं, और उसी ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा है जिसका नाम क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की ऊर्जा है जो कि पदार्थ के कणों के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। और इसी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग किसके लिए करते हैं? हम अपने घरों में हीट के लिए करते हैं, या फिर लाइट के लिए करते हैं, या पावर के लिए करते हैं। पावर किस लिए? ताकि मोटर वगैरह चलाया जाए। यदि हम इसका उपयोग किसके, ऊष्मा के लिए करते हैं, या प्रकाश के लिए करते हैं, या जो घरेलू उपकरण है उनको चलाने के लिए, या कॉमर्शियली जो उपकरण है उनको चलाने के लिए करते हैं। तो हम ये विद्युत की परिभाषा समझे, और विद्युत क्या होती है ये भी जाना। हम चलते हैं विद्युत के बारे में आगे। अब हम जानते हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बोलो, या फिर इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलो। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक तरह का क्या है, आवेश का प्रवाह है। यानी विद्युत धारा, जब आपके पास कोई चालक पदार्थ होता है, चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ आप जानते हैं जिसमें से विद्युत आसानी से चली जाए, जैसे आपकी लोहा हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये सारे चालक पदार्थ हैं। तो इन चालक पदार्थों से जब आवेश चला जाए, इन चालक पदार्थों से आवेश चला जाए, क्या चला जाए, आवेश, आवेश गुजर जाए, और इस आवेश को गुजरने में क्या लगे, कुछ समय लगे। जाहिर सी बात है, जब आवेश इसमें से जाएगा तो क्या लेगा, कुछ समय लेगा। तो ये आपकी विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा में तीन इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पदार्थ चालक होना चाहिए, उस चालक पदार्थ में आवेश जाना चाहिए, और आवेश जाने में कुछ समय लगना चाहिए। तो क्या है, एक अगर हम पूरा तीनों को मिलाकर के परिभाषा पढ़ें तो क्या तीनों की परिभाषा क्या होगा कि चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम जनरली अक्षर आई से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाया जाता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।
ठीक है। अगर आप एम्पियर की बात करें, एम्पियर की परिभाषा की बात करें, तो एम्पियर की परिभाषा के लिए हमने यानी आई है आपका, और इसमें आवेश है, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, और कुछ समय लिया है तो टी। तो अगर एम्पियर की, अगर हमें 1 एम्पियर की परिभाषा बनानी है, 1 एम्पियर की परिभाषा अगर आप बनाना चाहोगे, तो परिभाषा बनेगी कि भाई एक चालक है, एक चालक में जो आवेश है, आवेश प्रवाह होने में जितने सेकंड का समय लगा उसको, उसका क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह में जितना समय लिया गया वो उसका क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। और आपको अच्छे से पता है कि एम्पियर जो होता है एक एपरेटस होता है, लेकिन उसको एम्पियर नहीं कहते हैं, उसको एमीटर कहते हैं, जिसको हम सीरीज में प्रयोग करते हैं। उसको आगे एमीटर है आपका, जिसका हम प्रयोग किस में करते हैं, परिपथ में करते हैं, विद्युत धारा को नापने के लिए, जिसको हम आगे तो हमने ये देखा कि भाई जो विद्युत धारा है वो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। अब हमें चालक पदार्थ भी पता चल गए थे, समय तो हम जानते ही हैं। आवेश क्या होता है, तो भाई आवेश एक ऐसी चीज है जिसमें क्या है, कोई पदार्थ जो है अपनी प्रकृति से हटकर के कोई नया गुण शो करने लगे। यानी आपने देखा, आप पदार्थ में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें पदार्थों से ही तो हो रही है, आपने शुरू में देखा था। तो ये कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अपने प्रकृति यानी नेचर से हटके कोई अलग तरह का व्यवहार करे, और उसके व्यवहार करने से, जब वो अलग तरह का व्यवहार करेगा तो उसके व्यवहार करने से या तो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, या विद्युत क्षेत्र बनेगा, या क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जब कोई चालक हो अपनी प्रकृति से हट करके कोई नए तरह का गुण करने लगे, कोई नए तरह का व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, जिससे उसमें या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अब हमारे फ्रैंकलिन साहब थे, फ्रैंकलिन साहब ने आवेश को 2 प्रकार से बताया हुआ है। फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, बेंजामिन साहब ने आवेश 2 प्रकार के बताए हैं। एक तो होता है धन आवेश, जिसको पॉजिटिव आवेश बोलते हैं, और एक होता है ऋण आवेश, जिसको आप नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है। आवेश का अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। कूलाम, इसको अक्षर सी से दिखाते हैं, कूलाम होता है, और इसको अक्षर किससे दिखाते हैं, सी से हम आवेश को दिखाते हैं। आवेश की अगर हम फॉर्मूला पढ़ें, तो आवेश जो है, आपने देखा आवेश क्या है, आवेश है भाई प्रवाह गुणा में समय, प्रवाह गुणा में समय, ये आपका आवेश का फॉर्मूला होता है। आवेश में आपके या तो आवेश किससे जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन से जनरेट होंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि जो आवेश है या तो भाई इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या फिर प्रोटॉन के कारण होगा, या फिर आयन के कारण होगा। ये आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों से जो आवेश होगा उसको ऋणात्मक आवेश बोलते हैं, यानी माइनस वाला। प्रोटॉनों से जो आवेश होगा उसको धनात्मक आवेश बोलते हैं। वो आयन आपके दोनों होते हैं, या तो माइनस के होंगे या फिर प्लस के होंगे। तो ये आपका आवेश हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, ये चालक पदार्थों का बना होता है। तो अगर विद्युत परिपथ की हम अगर परिभाषा बताना चाहें, तो हमारे पास एक सिंपल सी परिभाषा है कि भाई एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें सेल का, प्रतिरोध का, एम्पियर का, स्विच का उपयोग किया जाता है। तो जो परिपथ है वो क्या है, चालक पदार्थों का बना होता है। और इसमें क्या होता है, सेल का, यानी जिसको या बैटरी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, प्रतिरोध लगा देते हैं, और क्या लगा देते हैं, एक एपरेटस है जिसका नाम क्या है, एमीटर है। और एमीटर क्या होता है, ये एमीटर विद्युत धारा को नापने की इकाई होती है। आपने देखा, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका सेल है। तो सेल में ये आपका प्लस एंड है और ये आपका माइनस एंड है। तो आपको अच्छे से पता है कि विद्युत धारा ऑलवेज क्या है, प्लस से
माइनस की तरफ जाती है, माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्लस यानी विद्युत धारा यानी प्रोटॉन, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। ये आपकी क्या है, स्विच है, और ये स्विच क्या है आपकी, बंद है। जब ये बिंदु लगा देते हैं तो बंद है, जिसको आप आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, ऑन। लेकिन इसको आपको साइंस की भाषा में ऑन नहीं बोलना है, साइंस की भाषा में इसको बंद बोलते हैं, और बंद का यहाँ पर मीनिंग है क्लोज से, बंद का मीनिंग क्लोज है। और ऑन ऑफ आप जनरल भाषा में बोलते हैं, तो यहाँ ऑन ऑफ नहीं बोलना है, यहाँ क्लोज बोलना है, यानी बंद है। और ये आपका क्या है, ये आपका एपरेटस है, जिसका नाम क्या है, एम्पियर, या आप इसका दूसरा नाम एमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये एमीटर है आपका, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। ये आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट को रोकता है। ये प्रतिरोध आप इसको बल्ब बोल सकते हैं या फिर अन्य बोल सकते हैं, बल्ब बोलें या प्रतिरोध बोलें, जो आपको ठीक लगे सुविधा के हिसाब से उसको आप देख सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो ये सेल या बैटरी क्या है, सेल क्या है भाई, सेल एक युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी ये रसायनों से मिलकर के बना होता है सेल, जो आप घड़ियों में यूज करते हैं, घड़ी रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो सेल क्या है, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इसके अंदर रसायन केमिकल भरे होते हैं, और इसी रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। इसमें केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी जो है किसमें होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपके सेल होते हैं। अगली बात आती है हमारे पास कि भाई जो तार होते हैं हमारे पास, जैसे कॉपर का तार हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, तो आखिर इसमें से जो चार्ज है यानी जो करंट है वो कैसे चला जाता है इनके अंदर, इनमें क्या ऐसा होता है कि यहाँ से करंट इनके अंदर चला जाता है। तो क्या है, जब हम किसी वायर में, तार में जब हम आवेश डालते हैं, तो आवेश जब इसमें डाला जाता है तो ये यहाँ पर एक तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल दो एंडों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जन्म लेता है। विभवांतर आप ये मान के चलिए कि एक बल यहाँ जन्म लेता है, उस बल ने आगे जब ये बल पहुंचा तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र दो पोर्शन में होता है, एक तो बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र और एक बहुत कम विद्युत क्षेत्र। तो अब जब ये करंट इसमें चार्ज प्रवाह हुआ, जब आपका आवेश प्रवाह हुआ, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसमें जब आपको पता है चार्ज या तो प्लस वाला होगा या फिर माइनस वाला होगा। तो क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जो ये माइनस वाले हैं चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इस विद्युत क्षेत्र से दूर भागने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे। विद्युत क्षेत्र से जब ये दूर भाग जाएंगे तो आगे विद्युत क्षेत्र के आगे दूसरा चार्ज क्या बना, प्लस का चार्ज बना। तो ये प्लस का चार्ज आगे की ओर गति करेगा। कहाँ आगे की ओर, जहां विद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहां से जहां विद्युत क्षेत्र कम होगा उसकी तरफ गति करने लगते हैं। तो यानी अधिक विद्युत क्षेत्र से कम विद्युत क्षेत्र की ओर तो प्रोटॉन आपके जाने लगे या आयन आपके जाने लगे, तो ये तो आपका आगे चार्ज यानी आवेश प्रवाह हो गया। वो जो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से आगे गए थे, दूर भागे थे, यानी हाई विद्युत क्षेत्र से दूर भागे थे। और अब क्या हुआ, आगे जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो इनको मजबूरी में इन इलेक्ट्रॉनों को, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनमें किसी का बंदिश नहीं है, ये हाई विद्युत क्षेत्र की ओर इनको जाना पड़ता है। और जो आपके प्रोटॉन है, जो करंट है, वो हाई से निम्न की तरफ आगे गति करने लगेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को विद्युत क्षेत्र के हाई की ओर आगे जाकर के गति मजबूरन में करने लगते हैं। पहले तो ये दूर भागते हैं, और जब विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यानी आपके जो प्रोटॉन है आगे प्रवाह करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को मजबूरी में इन्हीं विद्युत क्षेत्रों की ओर प्रवाह करना होता है। तो इस प्रकार हमारे तारों से क्या होती है, चार्ज फ्लो हो जाता है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन आपके अपोजिट डायरेक्शन में यानी विद्युत क्षेत्र की ओर भागने लगते हैं, और जो आपका चार्ज है वो
हाई से निम्न की तरफ यानी हायर टू लोअर की तरफ भागने लगेगा और इलेक्ट्रॉन लोअर टू हाई की तरफ भागने लगेगा। इस प्रकार हमारे जो तार में है करंट आगे बढ़ जाएगा, विद्युत धारा आगे बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन। विभव और विभवांतर क्या होता है, यानी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं।